नमस्कार, सत श्रीकाल। DSNE डायरेक्टर क्रॉन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है ताकि किसी भी देश में जाने से पहले वो जानकारी दुरुस्त और करेक्ट आप तक हम मुहैया करवा सकें। ब्रेग्जिट ट्रांजिशनल पीरियड एंड 31 दिसंबर 2020। 3 मिलियन EU सिटीजन जो UK में रहते हैं और 1 मिलियन ब्रिटिश सिटीजन जो EU में रहते हैं, उनको ब्रेग्जिट का लॉस और बेनिफिट्स क्या होंगे, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू टुडे। पोर्चुगल एंड UK विड्रॉवल एग्रीमेंट के बाद, ट्रांजिशनल पीरियड के बाद आपको कैसे बेनिफिट्स दे सकता है पोर्चुगल। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट स्टेप्स टुडे इन दिस वीडियो। सबसे तो पहले मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप ब्रिटिश सिटीजन हैं और इन फ्यूचर यूरोप में बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन, स्टडी या फैमिली के साथ आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, फैमिली को मिलना चाहते हैं या बिजनेस व्यापार यूरोपियन यूनियन के साथ करना चाहते हैं, तो पोर्तुगाल वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन आपको अलाउ करता है कि आप पोर्तुगाल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है टुडे, आज ही अप्लाई करें बिफोर ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड से पहले 31 दिसंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करें इफ़ यू आर होल्डिंग ब्रिटिश नेशनलिटी। सबसे पहला बेनिफिट, आप अपने नॉन EU स्पाउस, चिल्ड्रन और फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स को पोर्तुगाल के अंदर में बुला सकते हो अंडर EU राइट्स। यूरोपियन राइट्स के तहत आप अपने नॉन यूरोपियन फैमिली मेम्बर को पोर्तुगाल में बुला सकते हो इफ़ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन Portugal, if you have a already registration certificate in Portugal before transitional period. Secondly, अगर ट्रांजिशनल पीरियड फिनिश होता है उसके बाद में अगर आपने पोर्चुगाल में या यूरोपियन मार्केट के अंदर में बिजनेस करना है तो आपको UK से आने के लिए वीज़ा चाहिए। बीइंग UK सिटीजन तो भी आपको वीज़ा लेके वहाँ रहने की परमिशन मिलेगी। यू जस्ट एलिजिबल टू obtain ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा। अगर आपको वहाँ बिजनेस करना है, आपको लॉन्ग रन रहना है, आपको जॉब करनी है, आपको स्टडी करनी है, आपको अपनी EU फैमिली मेम्बर को ज्वाइन करना है, तो आपको ब्रिटेन से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का बेनिफिट है कि अगर आप 31 दिसंबर से पहले रजिस्टर्ड होते हो तो आपके ऊपर में वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होंगी। आपको लॉन्ग रन के लिए अलाउ परमिशंस मिलेगी यूरोपियन एरिया में रहने के लिए अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो आपको बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जॉब करने के लिए जो फ्री एक्सेसिबिलिटी है, जो फ्री लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे परमिशंस हैं, वो आपको आज का जो लॉ है, आज करंट जो सिचुएशन है उसी के तहत आपको कंसीडर किया जाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे जो मेजर पार्ट है, परमानेंट रेजिडेंस राइट्स इन EU। यूरोपियन एरिया के अंदर में आपको परमानेंट रेजिडेंस टाइटल भी मिलेगा इवन दोस्त अगर आपके पास में पोर्तुगाल का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है और आप 5 ईयर UK में प्रैक्टिस कर रहे हो, UK में ही वर्क कर रहे हो, इवन आप पोर्तुगाल में आपकी प्रेजेंस नहीं है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू obtain permanent residence title in Portugal, which is the more in European area, which is the most important and most effective points for you before अगर आप ट्रांजिशनल पीरियड से पहले अपने आप को पोर्तुगाल के अंदर में रजिस्टर्ड करते हो। आपको और आपकी नॉन EU फैमिली को, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली बांग्लादेश की है, नेपाल की है, पाकिस्तान की है, कनाडा की है, कोरिया की है, चाइना से है, तो वो सारे के सारे लोगों को रेजिडेंस टाइटल एज वेल एज परमानेंट स्टेटस मिलेगा। इवन आप पोर्तुगाल में नहीं भी रह रहे हो, आपकी प्रेजेंस नहीं भी है, तो EU राइट के अंदर में अगर आप पहले रजिस्टर्ड कर लेते हो, पहले आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई परमानेंट स्टेटस इन EU एरिया इन पोर्चुगल आफ्टर 5 ईयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ब्रिटिश सिटीजन हैं लेकिन अभी तक आपकी नॉन EU सिटीजन से मैरिज नहीं हुई, आप एक दूसरे को जानते हो, जस्ट आपकी एंगेजमेंट हुई है, जब आप लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, लेकिन आप अगर आज अपने EU सिटीजन फैमिली मेम्बर को, स्पाउस को मैरिज नहीं हुई, आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो आपके स्पाउस को आफ्टर दिस ट्रांजिशनल पीरियड के बाद में भी कंसीडर किया जाएगा। उसको बाद में भी पोर्तुगाल अलाउ करेगा रेजिडेंस के लिए एज वेल एज परमानेंट रेजिडेंस के लिए।
इन केस यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन पोर्चुगल, अगर आप ट्रांजिशनल पीरियड से पहले पुर्तगाल के अंदर में अपने आप को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेते हो। ये वो स्पाउसेस के लिए है जिनके कोई आपस में फैमिली डिस्प्यूटेड हैं। अगर फैमिली डिस्प्यूट आपका हो जाता है, आप इस ट्रांजिशनल पीरियड से पहले पोर्टुगाल के अंदर आ जाते हो, यूके सिटीजन से मैरिज करके आप वहाँ पे रह रहे हो, तो अगर आपके पास में टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है तो ट्रांजिशनल पीरियड एंड होने के बाद इन केस ऑफ आपका डिवोर्स भी हो जाता है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर पोर्टुगाल इज़ अलाउइंग टू यू, आपका 3 साल के बाद डिवोर्स हो जाता है, तो पोर्तुगाल का लॉ, जो पोर्तुगाल का कानून है, वो आपको आफ्टर डिवोर्स भी अलाउ करेगा पोर्तुगाल का रेजिडेंस कार्ड होल्ड करने के लिए, एज वेल एज परमानेंट रेजिडेंस टाइटल लेने के लिए। पोर्तुगाल लॉ अलाउ यू टू स्टे इन पोर्चुगल एंड वर्क इन पोर्चुगल। मैं तो कह रहा हूँ कि जिन भी ब्रिटिश सिटीजन्स ने अगर यूरोपियन मार्केट को आफ्टर दिस ट्रांजिशनल पीरियड भी एक्सेस करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहना है, स्टडी करनी है, वर्क करना है, बिजनेस करना है, तो उनको इमीडिएटली पोर्टुगाल के अंदर में आके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, ताकि उनको या उनकी फैमिली मेम्बर्स, नॉन यूरोपियन फैमिली मेम्बर्स, यूरोपियन फैमिली मेम्बर्स, ब्रिटिश फैमिली मेम्बर्स, कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको सारे के सारे जो राइट्स हैं वो सेम राइट्स जो आज हैं ईयू के राइट्स वही मिलेंगे इवन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, आफ्टर द ट्रांजिशनल पीरियड। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का आज की डेट में कौन लोग ले रहे हैं, ये यूके में रहते हैं, यूके का सिटीजन कार्ड होल्ड रखते हैं, लेकिन जो उनकी सैलरी है वो 18,000 पाउंड से कम है, इसलिए वो अपने स्पाउस को या पेरेंट्स को वहाँ बुला नहीं पा रहे। लेकिन ये जो यूरोपियन लॉ है, पोर्टुगाल है, अगर आपके स्पाउस को वहाँ आप नहीं बुला रहे हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पोर्टुगाल में इमीडिएटली बुला सकते हो, एज लॉन्ग एज वो रह सकते हैं वहाँ पे पोर्टुगाल के अंदर में, और उनको परमानेंट रेजिडेंस राइट्स हैं, उनको एजुकेशन के राइट्स हैं, उनको बिजनेस व्यापार करने के राइट्स हैं, वो यूके बिफोर ट्रांजिशनल पीरियड फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वहाँ यूके में जाके वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो यूके अनलिमिटेड पीरियड टिल 5 ईयर रह सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर यूके का वो नेशनलिटी या परमानेंट रेजिडेंस इंडेफिनिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे जो बेनिफिट्स है जो आपके नॉन ईयू स्पाउस को नहीं बुला पा रहे ब्रिटेन में, उन लोगों के लिए पोर्टुगाल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस कि पोर्टुगाल में वो आपको रजिस्टर्ड करें, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लें, इमीडिएटली अपने स्पाउस को पोर्टुगाल में बुला लें। तो बिफोर ट्रांजिशनल पीरियड स्पाउस विदाउट वीज़ा ब्रिटेन में ट्रैवल कर सकता है और अनलिमिटेड टाइम तक वहाँ पे रह सकता है। जो परमानेंट रेजिडेंस टाइटल के लिए फिजिकल अपीयरेंस की तो रिक्वायरमेंट नहीं है या फिजिकल प्रेजेंस की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशंस है या आईआरएस इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम बोलते हैं उसकी कंट्रीब्यूशंस है, या आपके घर की जस्टिफिकेशन कि आप रह कहाँ पे रहे हो और रीज़न क्यों आपने ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया था, और उसके बाद में आप अप डाउन कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, या आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने एक प्रोफेशनल या फ्रीलांसर या बिजनेस या एजुकेशन, वो एक्टिविटी भी आपको इस्टेब्लिश दिखानी पड़ेगी व्हेन यू विल बी अप्लाई द परमानेंट रेजिडेंस टाइटल, इंस्टेड ऑफ कि आप फिजिकल अपीयरेंस दिखाएं। और कुछ लोग ऐसा प्रमोट कर रहे हैं इसको कि आप अपना जो स्टेटस है नॉन हैबिचुअल रेजिडेंस, आई मीन NHR स्टेटस दिखाएं। NHR का मतलब है कि आप पोर्टुगाल के अंदर में टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, मींस ये कि आप पोर्टुगाल में रिटायरी लाइफ बिताना चाहते हो या दूसरी कंट्री से जो इनकम हो रही है आपको उसके साथ आप पोर्तुगाल के अंदर में रहना चाहते हो, उसके अंदर में आपको टैक्स ऑब्लिगेशंस हट जाती हैं। लेकिन अगर आप अपना स्टेटस नॉन HR कन्वर्ट कर देते हो, आपकी टैक्स ऑब्लिगेशन हट जाती है, तो आपकी इट मीन दैट यू आर नॉट एक्टिव देयर, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी देयर, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग द सोशल और यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग द टैक्स एंड रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस, देन आपको परमानेंट रेजिडेंस राइट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। हालांकि जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है सेफ, वो लास्ट 1 साल का आपका रिकॉर्ड चेक करेगी, यानी कि आपको 5 ईयर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, 4 साल आप कंट्री के अंदर में नहीं रहे हो, इवन दोज आपने एक्टिविटी भी नहीं दी, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए कि उस वक्त की एक्टिविटी, उस वक्त की आयरस, उस वक्त की आपकी इनकम टैक्स, उस वक्त की आपकी अकोमोडेशन, वो तो पूरी तरह से डीपली स्क्रूटनी की जाएगी। लेकिन माइट बी द इमिग्रेशन ऑफिसर आस्क प्रीवियस 4 ईयर एक्टिविटी योर स्टेटस, माइट बी,
दे विल आस्क एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमानेंट स्टेटस। सो इसलिए आप हर चीज़ को एक पूरी एजुकेशन लेके पूरी तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन एकत्रित करके अपने आप को प्रोसीड करें, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या विदाउट एजुकेशन वाली इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को प्रोसीड करें। सो परमानेंट रेजिडेंस राइट्स आपको मिलेंगे एज ए यूरोपियन राइट्स के अंदर में। फिजिकल अफेयरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। अगर इसी तरह से हमारी टीम जो बेहतरीन अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होती रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके तक पहुंच सके और माइट बी दैट इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली फॉर यू। तो थैंक यू, धन्यवाद।